हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम करेंगे एक्टिव पैसिव। तो आप यदि ध्यान से इस वीडियो के देखोगे तो आपको एक्टिव पैसिव जो है वो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। एक पैसिव जो है राजस्थान के बहुत सारे एग्जाम्स में जैसा पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी सीईटी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी एक दो या दो क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के आ सकते हैं। एक्टिव से आपको पैसिव में बदलना है। तो यदि आप इस वीडियो के ध्यान से देखोगे तो आपको बिल्कुल आसानी से एकदम सरल भाषा में फ्रेंड्स आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये देखें, तो हम एक्टिव पैसिव होता है क्या है पहले फ्रेंड्स। तो एक्टिव पैसिव क्या क्या मतलब है। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, और पैसिव का मतलब आपको पता है निष्क्रिय, मतलब जो काम नहीं करने वाला है। तो एग्जाम्स में अब देखो कि क्या पूछा जाता है। एग्जाम्स में एक्टिव लिखा हुआ होता है इंग्लिश में एक सेंटेंस, और आपको उसे पैसिव में बदलना है। तो उसके लिए मैं ये मानता हूँ कि आपको पहले हिंदी में बदलना आना चाहिए। हिंदी में आना चाहिए कि हिंदी में जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसको पैसिव में कैसे बदलते हैं। जैसे एक्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे जिस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ना, जो काम कर रहा है यानी एक्टिव है, तो वो सेंटेंस एक्टिव कहलाएगा। जैसे रमेश मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, ऐसे हो ना। तो ये सेंटेंस क्या है, एक्टिव है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कौन है, रमेश। तो रमेश काम कर रहा है। तो रमेश मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, तो रमेश फुटबॉल खेलने का काम कर रहा है। तो इसमें ये सेंटेंस क्या हुआ, एक्टिव हुआ। अब आपको पैसिव में बदलना है। तो करना क्या है, पैसिव में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट है ना, उसको आगे लिख दो। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, फुटबॉल। तो आप फुटबॉल आगे करके इस सेंटेंस को लिख दो, वो पैसिव बन जाएगा। जैसे फुटबॉल रमेश के द्वारा मैदान में खेली जा रही, तो हमने ऑब्जेक्ट को क्या है, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट बना दिया। तो यही करना है इंग्लिश में भी। जैसे हिंदी में आपको आना चाहिए, सीता खाना खा रही है, खाना सीता के द्वारा खाया जा रहा है, ये पैसिव हो गया। वह एक पत्र लिख रहा है, इसका पैसिव हो गया, पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है। वह हिंदी पढ़ा रहा है, तो हिंदी उसके इसके द्वारा पढ़ाई जा रही है। तो पैसिव बनाने के लिए फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट जो होता है ना, जो काम नहीं कर रहा होता है ऑब्जेक्ट, उसको आगे लिख देते हैं, यानी उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, तो सेंटेंस पैसिव हो जाएगा। ये तो वह हिंदी की बात। अब इंग्लिश में भी ऐसा ही है। इंग्लिश में कैसे करेंगे अपन, प्रेजेंट सिंपल पहले करेंगे, फिर पास्ट सिंपल करेंगे, फिर फ्यूचर सिंपल करेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। इस तरह करेंगे ताकि आपको थोड़ा चेंजेज होता रहे, तो समझ में भी आता रहे और बोर भी नहीं हो। नहीं तो प्रेजेंट सिंपल, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इस तरह करते हैं ना, तो थोड़ा एक ही एक सेंट जो है टेंस चलता रहता तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता, बोरियत महसूस महसूस होती। अब अपन कैसे करेंगे, प्रेजेंट सिंपल करेंगे, फिर पास्ट सिंपल करेंगे, और बाद में फ्यूचर सिंपल कर देंगे। तो प्रेजेंट सिंपल में देखो कैसे है। प्रेजेंट सिंपल का मतलब फ्रेंड्स यही होता है, जो है जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, तो ही प्लेज फुटबॉल ये है एक्टिव, इसका मतलब है वह फुटबॉल खेलता है। चाहे आपको ऐसा नहीं पता चले ना सेंटेंस किस टेंस का है, तो वो भी चलेगा। हमारा टारगेट क्या है, एक्टिव से पैसिव बनाना। तो उसमें जब फर्स्ट फॉर्म हो ना एक्टिव में, जैसे एक्टिव सेंटेंस है ये, ही प्लेज फुटबॉल, इसमें कौन सी फॉर्म है, प्ले या प्लेज, एक ही बात है। प्ले, प्लेज, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड तो है नहीं। तो फर्स्ट फॉर्म हो तो कैसे बनाना है, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, पहले ऑब्जेक्ट को आगे लिखना है। इसमें पांच है, पांच चीजें याद रखनी है आपको पैसिव बनाते समय। एक तो आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब। जैसे इसमें इज आइए, इज आर एम लिखा जाएगा यदि एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव बनाते समय आपको इज आर एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखनी है। तो फुटबॉल के साथ में क्या आएगा, इज आएगा। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक बात यह हमेशा याद रखनी, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा आएगी, चाहे किसी भी प्रकार का पैसिव वॉइस हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी जाएगी हमेशा। चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, किसी भी तरह का एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी, इसलिए ज्यादा याद करना है नहीं, थर्ड फॉर्म ही लिखनी है। इसके बाद में बाई आएगा, बी वाई बाई, और इसके बाद में ही का हिम हो गया, ही का
बाय हिम लिखना है। जैसे ही लिखा हुआ एक्टिव में तो आपको पैसिव में लिखना है बाय हिम। यदि एक्टिव में सी लिखा हुआ है तो लिखना है बाय हर। आई लिखा हुआ है तो पैसिव में लिखना है बाय मी। डब्ल्यू वी लिखा हुआ होता है तो बाय अस हो जाएगा। यू लिखा हुआ है तो बाय यू हो जाएगा। और यदि टी एच ई वाई दे लिखा हुआ है तो बाय देम हो जाएगा। ये एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय ये ध्यान रखनी है 6 चीजें। तो क्या लिखा, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, ही प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। तो ये 5 चीजें हो गई ना। एक तो ऑब्जेक्ट आगे लिया आपने फुटबॉल, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म, चौथा बाय हिम। मतलब 4 चीजें आपको पैसिव बनाते समय याद रखनी, ये 4 चीजें आगे लेनी। यदि इन द ग्राउंड होता है यहाँ पे, मान लो ही प्लेज फुटबॉल इन द ग्राउंड, तो लास्ट में फ्रेंड्स पैसिव बनाते समय लास्ट में आप इन द ग्राउंड और जोड़ देते हैं। फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम इन द ग्राउंड हो जाता। तो बिल्कुल आसान है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा रमेश ईट्स फूड इन द रूम, तो फूड फिर इज आ रमेश से क्या आ गया, फूड के साथ में इज आ गया। फूड इज इटन, ईट की स्टार फॉर्म क्या होती है, इटन। फूड इज इटन बाय रमेश इन द रूम, बस। तो यदि एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म है तो इज आ रमेगा। अब पहले ही से पता कर लो कि यदि एक्टिव में सेकंड फॉर्म होती तो वर्ब की वॉज वर आ जाता। तो इज आ रम की का पास्ट टेंस क्या होता है, वॉज वर ही होता है। इसी प्रकार तो अपने आप सोचिए कि क्या हो सकता है। तो जैसे प्रेजेंट सिंपल अभी कर रहे हैं अपन, और पास्ट सिंपल करेंगे तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म होगी एक्टिव में। जैसे ही प्लेड फुटबॉल होता तो अब हम भी पैसिव में वॉजवल लगा देते हैं। तो ये आगे की बात है। तो ऐसे सोचिए अपना। तो एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव बनाते समय इजारम लगेगा। एक्टिव में सेकंड फॉर्म है तो वॉजवल लगेगा। जो पास्ट सिंपल कहलाएगा वो अगले में आएगा। अब इसके अलावा दे गिव हिम ए पेन इन स्कूल, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, पेन है, और हिम भी है। कभी कभी दो दो ऑब्जेक्ट हो जाता है, जैसे हिम है ये भी ऑब्जेक्ट है और ए पेन है ये भी ऑब्जेक्ट है। तो हिंदी में भी सोचें, यदि हिंदी में सोचना, आप हमेशा हिंदी में सोचिए किसी चीज को, आपको इंग्लिश बिल्कुल आसानी से आ जाएगी। दे गिव हिम ए पेन इन स्कूल, मतलब उन्होंने उसे एक पेन दिया स्कूल में, उन्होंने स्कूल में उसे एक पेन दिया। तो हिंदी में भी तो दो प्रकार से बनते हैं, पेन उन, पेन उनके द्वारा उसको स्कूल में दिया गया, या फिर उसको उनके द्वारा पेन स्कूल में दिया गया। तो आगे ये भी बन सकता है ही। तो इसका पैसिव क्या होगा पहले ये देख लो। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, उसको आगे ले लो तो हो जाएगा ही। इसके बाद में इज, फर्स्ट फॉर्म है तो इज लगाएंगे। एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म है यदि, तो पैसिव बनाते समय इज आर एम तीनों में से लगाएंगे। तो ही इज गिवन ए पेन, ए पेन सेकंड ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ लगा लिखा जाएगा ही इज गिवन ए पेन बाय देम। बाद में क्या अदर बच गया इन स्कूल, तो इन स्कूल लिख दो। और ये ऐसे भी बन सकता है, ए पेन इज गिवन टू हिम बाय देम इन स्कूल। तो ये दो प्रकार से बन सकता है क्योंकि इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो हिम भी है एक पेन भी है। तो इसलिए दे टीच मेनी सब्जेक्ट्स, अगला सेंटेंस है यही प्रेजेंट का ही है। तो एक्टिव है दे टीच मेनी सब्जेक्ट्स, वे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो इसका क्या होगा, मेनी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट है तो इसको आगे ले आएंगे यानी सब्जेक्ट बना देंगे। तो मेनी सब्जेक्ट्स, इसके बाद में क्या होगा, इज आर में से आर होगा। मेनी सब्जेक्ट्स के हिसाब से तो आर ही होगा, आर बहुवचन है। तो सॉरी, मेनी सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, तो आर हो जाएगा। मेनी सब्जेक्ट्स आर टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है, बाद में बाय देम। तो ये बन गया प्रेजेंट। अब पास्ट और भी सिंपल हो जाएगा क्योंकि आपने प्रेजेंट अच्छी तरह से कर लिया तो पास्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पास्ट में इसलिए दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इसी प्रकार, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट में तो पास्ट में क्या होगी, सेकंड फॉर्म होगी, बस यही अंतर है, इसके अलावा तो कोई अंतर है ही नहीं। तो इसलिए आप पास्ट का देखते हैं क्योंकि ये एग्जाम्स में ये एक्टिव पैसिव आते ही हैं, बिल्कुल सिंपल आता है 1 या 2%। और साथ में आपको बहुत सारी चीजें आनी भी चाहिए क्योंकि हर एक एग्जाम में आ जाता है आजकल। इंग्लिश यदि सामान्यतः राजस्थान के किसी भी एग्जाम में आती है
बैंक का छोड़ दो, बैंक के अंदर तो आईबीपीएस लेवल की इंग्लिश आती है, उसमें एक्टिव पैसिव बहुत कम देते हैं, देते भी नहीं है शायद, तो उसका पैटर्न अलग ही है। राजस्थान के किसी बाकी एग्जाम्स है ना, उसके अंदर इंग्लिश आएगी तो वो ये इस तरह की आएगी, इसमें एक्टिव पैसिव होंगे, टेंसेज होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे। तो ये अगला है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल जैसे रमेश प्लेड क्रिकेट, अब इसका पैसिव बनाना है तो आगे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लिखेंगे, क्रिकेट इजारा में, सॉरी वॉज वर्ब में से वॉज हो गया, क्रिकेट वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड बाई रमेश, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में पैसिव बनाते समय लगेगी लगेगी। तो इसमें ज्यादा अंतर कहाँ हुआ, है ही नहीं अंतर ज्यादा। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में क्या अंतर हुआ, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, इजारम की जगह वॉज वर्ब लग गया, प्रेजेंट में इजारम लगता है और पास्ट में वॉज वर्ब लग गया। तो रमेश प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट वॉज प्लेड बाई रमेश, इसी प्रकार मान लो बहुत सारे हो, जैसे ही कुकड फूड, फूड वॉज कुकड बाई हिम, बहुत सारी चीजें ऐसे बन सकती है। अपने आप सोचिए एग्जाम्पल, जितने ज्यादा एग्जाम्पल किए जाएंगे उतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश में कोई भी चीज करो आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल कीजिए और उसे हिंदी में भी सोचिए। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है हिंदी में ज्यादा सोचते हैं ना, तो ये इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये आप अपने जो माइंड है उसका इम्प्रूवमेंट कीजिए, अपने आप सारी चीजें आसान हो जाएगी। इंग्लिश तो बिल्कुल आसान है। राम गेव हिम ए बुक, तो ए बुक वॉज गिवन टू हिम बाय राम, ये भी दो प्रकार से बन सकता था। दूसरा प्रकार आप बता दीजिए दूसरा किस तरह से बनेगा, ये वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हिम को आगे लेके ही, ही को आगे लेके ही वॉज गिवन, इस प्रकार दूसरा तरीका से भी बन सकता था, क्योंकि इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, हिम भी है और ए बुक भी है। इसके अलावा आई टॉट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाई, आई टॉट इंग्लिश, सेंटेंस तो एक्टिव में तो बहुत छोटा होता है, पैसिव बनाते समय बहुत सारी चीजें उसमें लगानी होती है। या आई टॉट इंग्लिश, इसमें हो जाएगा इंग्लिश, हम देख लेते हैं ये सेकंड फॉर्म है टॉट, तो अपने वाज वो लगा देते हैं, तो इंग्लिश वाज टॉट, टॉट का थर्ड फॉर्म में टॉट ही होती है, टीच की थर्ड फॉर्म में टॉट होती है और सेकंड फॉर्म भी यही होती है। तो इंग्लिश वर्ड टॉट बाई मी, तो ये बिल्कुल आसान है। अदर चीजें होती तो अदर भी लगा देते हैं। तो इस प्रकार ये पास्ट सिंपल हो गया। फ्यूचर सिंपल है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसमें ये थोड़ा, देखो प्रेजेंट में तो अपन ऐसा करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो पैसिव बनाते समय इजारे में लगा देते हैं, सेकंड फॉर्म होती है तो वॉज वेल लगा देते हैं पैसिव बनाते समय। और फ्यूचर में क्या होता है, सेल विल होता है। फ्यूचर मतलब आगे के, जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, मैं एक पुस्तक, सॉरी मैं एक लेटर लिखूंगा, तो इस तरह ये फ्यूचर होता है। तो इसमें सेल कहाँ लगता है, सामान्यतः बता रहा हूँ, सामान्यतः सेल वहां लगता है आई और वी के साथ में सेल लगता है फ्यूचर में, और फ्यूचर के अंदर आई वी के साथ में सेल लगता है, बाकी अदर के साथ में विल लगता है, ये ध्यान में रखना है। ये सामान्यतः बात कह रहा हूँ, बहुत सारे अदर नियम भी उसमें आई के साथ विल भी लगता है, वो अलग बात है, वो बाद में कभी बताएंगे। लेकिन सामान्यतः सेंटेंस में आई और वी के साथ में सेल ही लगेगा ये। तो इसके इसके लिए ये देखिए फ्यूचर सिंपल का कैसा, आई सेल ईट एप्पल्स, नियम वही है, ऑब्जेक्ट को ही आगे लाना है आपको। एप्पल्स विल बी, बी भी लगाना है इसमें, मतलब पहले ऑब्जेक्ट है फिर सेल या विल में से एक लिखना है। अब ये विल लिखेंगे या ऑब्जेक्ट के अनुसार चलेंगे, मतलब एप्पल्स है, एप्पल्स के अनुसार ही लिखेंगे, एप्पल्स के साथ में विल आएगा। तो एप्पल्स विल बी, बी का भी याद रखना आपको, विल बी ईटन, थर्ड फॉर्म ईट की ईटन, और बाई मी। तो ये पांच छह चीजें आपको दिमाग में बैठा लेनी है। आई शैल ईट एप्पल्स, एप्पल्स विल बी ईटन बाई मी, या फिर ही, मान लो ऐसा था ही विल कुक फूड, फूड फूड विल बी कुक्ड बाय हिम, ऐसा हो जाता। तो इस प्रकार अपने आप सोचिए कुछ सेंटेंस। इसके अलावा राजेश विल सिंग ए सॉन्ग, अब क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट आगे लिखना है, ए सॉन्ग विल, क्योंकि सॉन्ग के अनुसार विल लगेगा, भाई राजेश के अनुसार विल लगा हुआ था। तो पैसिव बनाते समय ये नहीं करना है कि एक्टिव में देख देख के लगा दिया सेल विल, नहीं, वो जरूरी नहीं।
पैसिव में हेल्पिंग वर्ब है, वो पैसिव के अनुसार ही लगेगी, मतलब पैसिव में जो सब्जेक्ट आपने बनाया है ना उसके अनुसार ही लगेगी। तो ए सॉन्ग विल बी SUNG संग बाई राजेश, ए सॉन्ग विल बी संग बाई राजेश। तो क्या 5 चीजें हुई, एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक सेल विल हो गया मतलब हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक बी हो गया और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी 4, और एक बाई, और जो भी लिखा हुआ है आई है तो मी हो जाएगा, नाम है तो नाम का नाम ही रहेगा, ही है तो हिम हो जाएगा, तो बाई रमे राजेश हो गए। तो ये 4-5 चीजें याद रखनी है कि ये पैसिव बनाते समय ऐसे बनता है। इसके अलावा वी शैल राइट ए लेटर, तो इसमें होगा ए लेटर विल बी, और ऊपर तो एक्टिव में सेल के साथ में वी के साथ में सेल आया था इसलिए सेल लिखा हुआ है, लेकिन ए लेटर के कारण इसमें विल आएगा। ए लेटर विल बी रिटर्न बाई अस, वी का हो गया अस। तो इस प्रकार ये फ्यूचर सिंपल हो गया। अब अगले क्लास में हम क्या करेंगे, वही बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। तो इस तरह ये एक्टिव पैसिव हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल आसानी से सिंपल है। आप एक्टिव पैसिव का मतलब ध्यान रखें, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव एक जैसे लगते हैं तो कई बार ये ध्यान में नहीं रहता। एक्टिव पैसिव ध्यान में रखिए, एक्टिव पैसिव का मतलब है सक्रिय को निष्क्रिय बनाना है। तो एकदम माइंड में ये ध्यान रखिए, सक्रिय को निष्क्रिय बनाना है तो कैसे बनाएंगे वो सोच लेना है। ज्यादा दिमाग पे ये हिंदी भी आपको आएगी तो ज्यादा आसान रहेगा, जैसे हिंदी आती है आपको एक्टिव की तो पैसिव बनाते समय बिल्कुल आसानी से लगे। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है। और तो इसमें आज क्या सीखा, एक्टिव में यदि फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव बनाते समय इजारा में लगेगा, एक्टिव में सेकंड फॉर्म है तो वो जो लगेगा, और एक्टिव में सेल और विल है तो पैसिव बनाते समय सेल या विल बी लग जाएगा साथ में, बी बी। तो ये ध्यान में रखना है। तो आप अच्छी तरह तैयारी कीजिए। थैंक यू।